बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या तुम जानते हो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह को कैसे पहचाना? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इंसान की पूरी जिंदगी का मकसद है। हम सब कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, मगर क्या हमने कभी अल्लाह को पहचाना है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो सिर्फ एक कौल नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। आपने फरमाया, मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो लम्हा है जब एक इंसान अपनी कमजोरी में अपने रब को पा लेता है। आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जुमला क्यों फरमाया और इसमें छुपा वो राज क्या है जिससे तुम्हारी और मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन का वाकया मशहूर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी सफर पर निकले। आपने इरादा फरमाया कि फलां काम करेंगे, फलां जगह पहुंचेंगे और फलां से मुलाकात होगी। लेकिन जब निकले तो एक एक करके सब इरादे टूट गए, रास्ते बदल गए, लोग ना मिले, काम ना हुए। साथियों ने अर्ज की कि या अली, आपके सब इरादे क्यों बदल गए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। ये लाइन आसान सी लगती है, मगर इसके पीछे एक बड़ी हकीकत है। समझो कि तुमने अपनी पूरी उम्मीद किसी नतीजे से जोड़ दी। जब वो नतीजा ना मिला तो दिल टूट गया, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस टूटने में अल्लाह का हाथ देखा। वो समझ गए कि असल फैसला उनके हाथ में नहीं, ये वो लम्हा था जहां इंसानी अना इलाही कुदरत के सामने झुक गई। ये वो मकाम था जहां गुरूर पिघल गया और यकीन जाग उठा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस जुमले में वो हकीकत छुपी है जो 1000 किताबों से बड़ी है। इंसान अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर इरादे करता है, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा। लेकिन जब वो इरादे नहीं पूरे होते तो हम समझते हैं कि बदकिस्मती हुई, हालांकि हकीकत में वो अल्लाह की रहमत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान हमें यह सिखाता है कि जब कोई दरवाजा बंद हो तो गुस्सा ना करो, क्योंकि वो दरवाजा नहीं, अल्लाह का पैगाम बंद होता है। वो कहता है, ये तेरा रास्ता नहीं, मैं तुझे बेहतर रास्ता दिखाऊंगा। एक और वाकया सुनो। जब कोई बड़ा मंसूबा नाकाम हो तो लोग अमूमन गुस्से और अफसोस में उलझ जाते हैं, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का रद्द अमल मुख्तलिफ था। वो दिल से शुक्रगुजार और अल्लाह की तरफ ज्यादा पहचाने लगे। आपने कहा कि जब तुम्हारी ख्वाहिशें टूटती हैं तो तुम्हें अल्लाह की मर्जी का पता चलता है, यानी हर टूटा हुआ ख्वाब, हर मुनहरिफ मंसूबा तुम्हें एक नया सबक देता है। शायद वो सबक तुम्हारे लिए पहले से जरूरी हो। यहां एक अहम फर्क है ख्वाहिश और हिकमत के दरमियान। इंसान की ख्वाहिश फौरी और महदूद होती है, मगर अल्लाह की हिकमत वसी और दूर रस। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने इरादों के टूटने को अल्लाह की तरफ एक इशारे समझा तो उनका ईमान मजबूत हुआ, उनका दिल नर्म हुआ और उनकी नजर दुनिया की जाहिरी चीजों से उठकर अल्लाह की मशीयत की तरफ चली गई। तुमने कभी गौर किया है कि अक्सर हमारी दुआएं उसी वक्त कबूल होती हैं जब हम अपने इरादों को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें बताते हैं कि इरादों का टूटना एक मौका होता है। अल्लाह हमें अपनी तरफ खींचता है ताकि हम सीखें कि हकीकी ताकत हमारे कंट्रोल में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। यहां एक छोटा सवाल, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हे महसूस किए जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे ख्वाब खत्म हो गए, मगर बाद में पता चला वही चीज तुम्हें किसी और बेहतर रास्ते पर ले गई? अगर हां तो यही वो लम्हा है जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहचाना। न सिर्फ एक जहनी तब्दीली बल्कि दिल की एक नरमगी, एक रूहानी बेदारी। हम अक्सर कहते हैं कि खुदा ने नहीं दिया या मेरा हक मार लिया गया, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज़े फिक्र हमें सिखाता है कि जो चीज नसीब नहीं हुई वो दरअसल एक दरवाजा बंद करना थी जिसके पीछे खुदा की हिकमत की रोशनी छुपी होती है। इस सोच ने आपके अंदर एक अंदरूनी आजादी पैदा की। आप आजाद हो गए अपनी ख्वाहिशात के बंधन से। सोचो अगर तुम भी अपनी ख्वाहिशात के उस बंधन से आजाद हो जाओ, अगर तुम ये मान लो कि जो भी हुआ अल्लाह ने बेहतर किया, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? क्या गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या शिकवे खत्म हो जाएंगे? क्या तुम ज्यादा साबिर बन जाओगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही रास्ता दिखाया, और इस रास्ते का आगाज उसी लम्हे होता है जब तुम अपने टूटे हुए इरादों में अल्लाह की मर्जी को पहचान लो। अब मैं तुम्हें एक दीनी हकीकत वाज़ेह तौर पर बताता हूं। ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये तजुर्बा है।
हजरात सहाबा का ईमान तब बड़ा और पुख्ता हुआ जब उन्होंने जिंदगी के तकालीफ में अल्लाह की तरफ रुजू किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल इसी तजुर्बे का निचोड़ है, एक जुमला जो खुद में पूरी जिंदगी के असबाक लिए हुए है। हमने अभी सिर्फ दरवाजे के बंद होने का मंजर देखा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के रद्द अमल का इब्तिदाई राज समझा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि यह तस्लीम कैसे अमल में बदलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किन किन किस्म के तजुर्बात से इस हकीकत को मजबूत किया, और सबसे अहम बात, तुम इस राह को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे ला सकते हो। अगर तुमने अभी तक सोचा कि यह सिर्फ एक नजरिया है, तो अगला हिस्सा तुम्हारी सोच बदल डालेगा, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें ऐसे वाकयात सुनाऊंगा जो सच्चे हैं, जिनमें लोगों ने अपने टूटे इरादों के बाद हकीकी अल्लाह की मौजूदगी महसूस की, और इन वाकयात ने उनकी दुनिया बदल दी। जहां हम इस इल्म को अमली जिंदगी के सांचे में डालेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, पिछली बार हमने सुना कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। लेकिन आज आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक बंदा अल्लाह को इस तरह पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी कैसी बन जाती है। दोस्तों, अल्लाह की पहचान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जान लें कि अल्लाह है, बल्कि यह है कि हम अल्लाह की मौजूदगी को हर लम्हा महसूस करें। और यही वो मकाम था जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। जब वो कज़ा व क़दर की बात करते तो आंखों से आंसू बहने लगते। जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो जमीन लरसती महसूस होती, और जब वो तलवार हाथ में लेते तो इंसाफ का फरिश्ता बन जाते। एक बार एक शख्स ने पूछा, या अली, आप इतने मुतमईन कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये वो ईमान है जो दिल को सुकून देता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो रातों को जाग कर परेशान रहते हैं, मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरा रिश्ता क्यों नहीं हुआ, मेरा ख्वाब क्यों टूट गया। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें सिखाते हैं कि जब तेरा इरादा टूट जाए तो समझ ले कि अल्लाह तुझे इस चीज से बेहतर देने वाला है। एक और मौके पर आपने फरमाया, इंसान का सबसे बड़ा गम वो होता है जो उसने खुद चुना हो, और सबसे बड़ा सुकून वो होता है जो अल्लाह ने चुना हो। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये पूरी एक जिंदगी का निचोड़ थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में होते तो उनकी आंखों में खौफ नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में है। एक रात आप मस्जिद में थे, खामोशी छाई हुई थी, बस चिराग जल रहे थे। आपने फरमाया, ए दुनिया, किसी और को धोखा देना, अली तुझसे आजाद हो चुका है। ये वो लम्हा था जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई और अल्लाह की मोहब्बत ने जगह ले ली। दोस्तों, यही वो पहचान है जब बंदा समझ जाता है कि मेरा रब ही मेरा सब कुछ है। फिर न शोहरत की तलब रहती है, न दौलत का गुरूर, न दुनिया का खौफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर तू चाहे कि अल्लाह तुझे पहचाने तो तू भी अल्लाह को हर हाल में पहचान। यानी जब खुशी आए तो शुक्र कर, जब गम आए तो सब्र कर, जब कोई चीज छिन जाए तो कह दे ये भी उसी का फैसला है। और यही तो असल ईमान है। यही वो मुकाम है जहां बंदा कहता है, मेरे रब तू ही काफी है। दोस्तों, जब इंसान उस यकीन पर पहुंच जाता है तो फिर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, हर नुकसान में भी खैर नजर आती है, और हर दुआ का ना मिलना भी एक नेमत लगता है। एक बार किसी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, या अली, दुआ कबूल ना हो तो क्या करें? आपने फरमाया, दुआ कबूल हुई या बदले में मुसीबत टल गई या आखिरत में खजाना बन गई, बंदा सिर्फ देख नहीं पाता, मगर अल्लाह ने कभी खाली नहीं लौटाया। दोस्तों, ये वो पहचान है जो इंसान को अंदर से बदल देती है। ये वो यकीन है जो आंसुओं को इबादत बना देता है। ये वो मोहब्बत है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। तो आज अपने दिल से ये सवाल करो, क्या मैंने भी अल्लाह को इसी तरह पहचाना, या मैं अब भी अपनी मर्जियों में उलझा हुआ हूं? अगर तुम्हारा दिल आज थोड़ा सा भी नरम हुआ है तो ये पहला कदम है पहचान की तरफ, मारिफत की तरफ, अल्लाह की तरफ। क्योंकि जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसके बाद बाकी सब पहचानें मिट जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सुना कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना
और फिर जब उन्होंने उस पहचान को अपनी जिंदगी में उतारा तो उनका दिल सुकून, यकीन और मारिफत से भर गया। आज आइए इस सफर का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा सुनते हैं, जहां एक बंदा सिर्फ अल्लाह को पहचानता नहीं बल्कि अल्लाह में फना हो जाता है। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ इल्म के दरिया नहीं थे बल्कि अल्लाह की मोहब्बत के समंदर थे। दुनिया की चमक दुमक उनके दिल को छू भी नहीं सकती थी। जब वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते तो उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर होता कि लोग खामोश हो जाते, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। एक बार एक शख्स ने पूछा, या अली, क्या आपने कभी अल्लाह को देखा है? आपने फरमाया, मैं उस अल्लाह की इबादत नहीं करता जिसे मैंने देखा ना हो। मेरी आंखें उसे देख नहीं सकती मगर मेरा दिल उसे हर लम्हा देखता है। सुभान अल्लाह। यही तो मारिफत है, यही पहचान है कि बंदा अपनी हर सांस में अपने रब को महसूस करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अपने दिल को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। यानी जो इंसान अपने अंदर झांक ले, अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी, अपनी खता को देख ले, वो जान लेता है कि उसके अंदर जो ताकत है वो दरअसल उसके रब की अता है। जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है तो उसके अंदर से मैं खत्म हो जाती है। फिर वो कहता है, मैंने क्या किया, सब कुछ अल्लाह ने किया। फिर उसके फैसले बदल जाते हैं, फिर उसके ख्वाब अल्लाह के रंग में ढल जाते हैं। फिर उसकी जबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त मस्जिद में अकेले बैठे थे। आपके शागिर्द ने देखा कि आप खामोश हैं, बस आसमान की तरफ देखकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। शागिर्द ने कहा, या अली, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, जब मैं अपने दिनों को याद करता हूं तो हैरान होता हूं। कितनी बार मैंने किसी चीज की ख्वाहिश की और अल्लाह ने वो नहीं दी, और आज समझ आता है कि अगर वो मिल जाती तो शायद मेरा ईमान छिन जाता। ये जुमला दिल को काट देने वाला है। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसी जगहों पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें रोक लिया, लेकिन हकीकत में वो हमें बचा लेता है। जब बंदा अल्लाह को पहचान लेता है तो फिर उसके फैसलों पर एतराज नहीं करता। फिर वो कहता है, मेरे रब, मैं राजी हूं तेरे हर फैसले से। और यही वो मकाम है जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। उन्होंने दुख को भी रहमत समझा, मुश्किल को भी नेमत जाना और गम को भी अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। आप फरमाया करते थे, अगर बंदा जान ले कि अल्लाह उसके साथ कितना मेहरबान है तो वो कभी गम ना करे। ये अल्फाज सिर्फ सुनने के नहीं, महसूस करने के हैं। जब तुम सजदे में सर रखते हो और तुम्हारे दिल में ये यकीन होता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारी सारी थकन खत्म हो जाती है। एक दिन किसी ने पूछा, या अली, ईमान की सबसे बड़ी अलामत क्या है? आपने फरमाया, जब इंसान का दिल सुकून पा जाए, चाहे दुनिया हिल जाए मगर वो कायम रहे। दोस्तों, आज हमें इसी ईमान की जरूरत है। हम दुनिया के शोर में अल्लाह की आवाज खो चुके हैं। हम हर दुख पर शिकायत करते हैं, हर ताखीर पर मायूस हो जाते हैं। मगर अगर हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस एक बात को समझ जाएं, मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अल्लाह कभी तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें तराशता है। वो तुम्हारे अंदर के मैं को खत्म करता है ताकि तुम उसके हो जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम यही है कि पहचान तब मिलती है जब बंदा झुकना सीख जाए, जब वो कह दे, जो तू चाहे वही बेहतर है। तो आज अपने दिल से कहो, ऐ मेरे रब, अगर मेरे ख्वाब टूट जाएं, अगर मेरी दुआएं मुअख्खर हो जाएं, अगर मेरी राहें बदल जाएं, तो भी मैं राजी हूं, क्योंकि अब मैं तुझे पहचान चुका हूं। ऐ अल्लाह, हमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह तेरा पहचानने वाला बना। हमारे दिलों से मैं को मिटा दे और हमें अपनी रजा में जिंदा रख। जब हम दुआ करें तो हमारी जुबान से नहीं, हमारे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले। आमीन या रब्बुल आलमीन।